हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। 7वें चरण के अभ्यर्थी लगातार 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं अपनी बहाली प्रक्रिया की शुरुआत का, लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। वो मामला प्राथमिक का हो या माध्यमिक का, किसी का भी 7वें चरण का बहाली प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ हो। हमेशा यही कहा जाता रहा है कि आपकी नई निमाली बन रही है, जल्दी निमाली बन जाएगी और जल्द ही आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। हमेशा ये भी कहा जाता रहा है कि 10 लाख रोज़गार दिया जाएगा, 10 लाख नौकरी दिया जाएगा, 20 लाख रोज़गार दिया जाएगा, 20 लाख नौकरी दिया जाएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ़ बातचीत में रह जाएगा? क्या इस पे कोई कार्य नहीं होगा? बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर ज़रूर खोजना चाहिए, लेकिन अगर आपने बोला है तो ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत ज़रूरी है कि कब ये पूरा होगा। समय सीमा भी होता है एक, बोलने के लिए तो हर इंसान कुछ भी बोल देता है। तो क्या आप उसी में से हैं, केवल बोलने वालों में से? ये भी हो सकता है, बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोल देता है, होता है। बहुत सारे इंसान में होता है कि बोलने के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन अगर नहीं ऐसे आप इंसान हैं, तो कब पूरा कीजिएगा? हम आपको बताएँगे, पूरा अपडेट बताने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने की संभावना है और आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। सभी का निचोड़ बातचीत करेंगे। सर में दर्द हो गया है, सारा चीज़ जान के, सारा चीज़ सुन के क्या कीजिएगा? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान कह नहीं सकता है। आज हमने आपको एक वीडियो बना के इससे पहले दिया है, इसी जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है, इसी पे बनाया था कैबिनेट की बैठक पे। जब झटका लगता है कि इंसान कुछ भी से कुछ भी कह देता है। चलिए फिर भी ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बता दें, 2 वीडियो के 2 स्वरूप हैं। पहला है कि हम आपको प्रॉब्लम बता दें कि अभी क्या-क्या परेशानी है। दूसरा आपका ये कि आपको ये बता दें कि आप क्या कर सकते हैं या क्या किया जा सकता है। प्रॉब्लम में देखा जाए तो प्रॉब्लम में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। एक तो छठवां चरण है, जो जानते ही हैं, अमर का घड़त तो पी के आया है। जो अमर होता है ना, अमर, वो वाला पी लिया गया है, क्योंकि एक बहाना चाहिए कि कैसे हम 2011 के जो अभ्यर्थी हैं, उसको कैसे हम मतलब पूरा करें, कैसे उनकी बहाली करें। क्योंकि बहुत मामला है, कोर्ट का मामला, ये मामला, वो मामला, पता नहीं क्यों इस पे कार्य नहीं करते हैं अच्छे तरीके से, और ये क्यों इतना स्लो मोशन में कार्य करता है शिक्षा विभाग। हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद देखिए, इतिहास देखिए, कोई भी बहाली प्रक्रिया जल्द पूरा कर लेना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, कमी किसकी है? आपकी कमी है। कोर्ट में आप खुद से कर सकते हैं, सारा चीज़ खुद से कर सकते हैं, जाइए सारा चीज़ क्लोज कीजिए। किसका काम है? अगर फंसा के रखना है तो फंसा के रखिए, वही 2000 बहाली होता है, वही दिखाते रहिए। तो पहला मामला ये छठा। दूसरा मामला, इनका जो नियमावली है, जो नियम इनका है, जो नियम नीति, कहने के लिए तो कह दिया जाता है कि जो नियम नीति है वो 2 दिन में बन जाएगा। नीति 2 दिन में बन जाएगा, कैबिनेट में जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन ये जो नियमावली 7वें चरण से संबंधित जो बन रहा है, जो बहाली का, ये बहुत खतरनाक बन रहा है, बहुत बेहतरीन बन रहा है। ऐसा बन रहा है जिसे बनाने के लिए अब 2 हाथ से तो आराम से, 1 कलम से तो बन नहीं पाएगा। इसीलिए बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करना पड़ रहा है। अब समझिए, हमें तो नहीं पता कि क्या-क्या चीज़ें लगता है, क्या-क्या होता है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि पहली बार नियमावली बन रहा है। मुझे तो यही लग रहा है, अरे भाई 2020 का भी नियमावली पड़ा हुआ है, देख लेना चाहिए, सारा चीज़ कर लेना चाहिए। क्यों बना था 2020 का नियमावली? जब वही बनाना है तो बनाइए। अब इस पे केस नहीं, कौन-सा ऐसा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूर्णतः सत्य होता है या पूर्णतः सही होता है। सारे इंसान में कमी होता है और सारे इंसान अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। आप कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसमें कमी ज़रूर रहेगा, निश्चित रूप से। आज आप बना लीजिए, इस बहाली में नहीं कमी आएगा, अगले बहाली में निश्चित रूप से उसमें कमी आएगा, उसमें संशोधन होगा, चाहे आप कितना हो परिश्रम कर लीजिए। अब पहले आप नियमावली, अगर आप कहते हैं कि नियमावली आ जाएगा, उस पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे पहले नियमावली दीजिएगा तो केस वाला जो मामला है वो तो सलट लिया जाएगा ना पहले ही, जो भी चेंजिंग वगैरह है सारा चीज़ हो जाएगा पहले। ऐसा थोड़ी है कि संशोधन नहीं होता, निश्चित रूप से होता है। हर, आप देख लीजिए, इससे पहले भी नियमावली बना, उसमें संशोधन नहीं हुआ, होता ही है। तो जो भी कार्य है वो तेज़ी से करना चाहिए। अगर आपको बच्चों का भविष्य देखना है तो जो भी छात्र हैं,
जो स्कूल जाते हैं, आपने तो कह दिया कि हम प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक करते हैं, 9वीं की क्लास प्रत्येक पंचायत में स्टार्ट होगा, 11वीं 12वीं की क्लास प्रत्येक पंचायत में स्टार्ट होगा, सब जगह होगा। माध्यमिक कर दिए, उच्च माध्यमिक कर दिए, कैसे कर दिए? बिना शिक्षक के। बच्चे जाएंगे, एडमिशन उनका हो जाएगा, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए वो 8 वाले आएंगे। बाकी ये जो एक्चुअल में जो क्वालिफाइड है 9, 10, 11, 12 के एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी, वो रोड पे घूमते रहेंगे बेरोजगार। उनके बारे में सोचना नहीं है। आपको कहना है 10 लाख रोजगार देंगे, 12 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन पूरा कब होगा? शिक्षा विभाग से ही इतना % हो जाएगा कहने के लिए, कब कीजिएगा? टाइम टेबल भी किसी कार्य के लिए होता है, एक नियमावली नहीं बन पा रहा है। हम आपको बता दें कि हम किसी सरकार का पक्ष और विपक्ष नहीं लेते हैं, लेकिन उस समय कहा गया था कि आपका जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारा चीज़ था उस समय प्रोसेस में था। आपकी नियमावली से लेके सारा बहाली प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो गया होता अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखिए खींचातानी चल रहा है, लग रहा है कि क्या हो रहा है, बहाली का कोई चिंता ही नहीं है, बिहार के भविष्य का कोई चिंता ही नहीं है। चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप लोग एकजुट रहते हैं, एक साथ रहते हैं। हमें नहीं पता कि कितने अभ्यर्थी साथ में हैं, अभी हम बातचीत करेंगे आपके साथ का, एकजुटता का भी, आपके कार्य का भी दूसरे वाले पॉइंट में। पहले तो ये करेगा, छठा हो गया, एक दूसरा हो गया निमाली का, जो पता नहीं क्या होगा, क्या बना रहे हैं यही जानते हैं। जब भी जाइए तो कुछ अपडेट मिलता ही रहता है, हमेशा इतने तारीख को आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, कब आ जाएगा पता नहीं। तीसरा रहा बात आपका 7वां चरण का, एस्टेट वगैरह मामला का, तो यहाँ पे एस्टेट होने वाला है, STET। एक तो एस्टेट का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, फिर से एस्टेट होगा। तो ये जो एस्टेट का जो मामला है ये कब समाप्त होगा, कब कीजिएगा? अरे एस्टेट का मामला है, एस्टेट आपको परीक्षा लेना है तो 7वें चरण में कॉमर्स वाले शामिल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? अब नियमावली तो निकालिए, अब कौन सा नियमावली उस पर प्रभावित हो जाएगा? परीक्षा अलग होता है, बहाली प्रक्रिया अलग होता है। परीक्षा अलग होता है, बहाली प्रक्रिया अलग होता है। अगर आपको एस्टेट लेना है तो लीजिए ना, कौन दिक्कत है? उसका नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, अगर आपको लेना है तो। लेने में क्या जाता है, आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, उसका आवेदन लीजिए 1 मंथ पूरा, उतना देर से पहले आप नियमावली निकाल दीजिए, डेडलाइन दीजिए। हाँ, एक मुद्दा है आपके, देखिए ये जो प्रॉब्लम था वो हमने समझा दीजिए, एस्टेट का मामला, छठा चरण का मामला और आपका ये नियमावली का मामला, ये 3 कारण है जिसके कारण आपकी बहाली प्रक्रिया नहीं स्टार्ट हो रही है 7वें चरण की, यही 3 मामला है। अब इसके लिए कह दे कि हम 2 दिन में नीति बना देंगे, 1 दिन में कैबिनेट से पास कर देंगे, ये कर देंगे, ये तो कहने वाली बात है। क्या कर देंगे, ये करके दिखाइएगा तभी तो होगा। कहने के लिए तो कुछ भी कह देंगे। 25 का तैयारी, अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये चुनाव का ही है, तो कह दीजिए ना कि चुनाव के समय करेंगे, स्पष्ट रूप से कह दिए। बच्चे भी दूसरा कार्य में लगे रहेंगे। हम आपको बता दें कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ अभ्यर्थी, तो समझिए कि रोते रहते हैं, कर्ज से लेके बीएड किए हैं, सारा चीज़ किए हुए हैं, एस्टेट क्वालिफाइड किए हैं, बहुत सारे पैसे वगैरह दे हो के क्वालिफाइड वगैरह, मतलब पैसा देने को जो कोचिंग संस्थान वगैरह को सारे जगह दे हो के क्वालिफाइड वगैरह हुए, बीएड किए तो उसके लिए पैसा, तो सारा चीज़ दे के और उसका पैसा भी चुकाना होता है। रोते रहते हैं कि सर रोड पे हैं, अब मन नहीं करता है कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। बहुत सारे को वो होता है ना, ठेला वगैरह लगाते हैं, सारा चीज़ लिख के। दुख दर्द तो बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट को इतना नहीं होना चाहिए। कुछ भी तो दिलासा देना चाहिए कि हाँ आपकी बहाली होगी, आपकी बहाली के लिए कार्य ये हो रहा है, नियमावली के लिए ये हमने कर दिया, कुछ भी तो होना चाहिए। स्टार्टिंग में जब सरकार बनी थी, अरे 1 मंथ तो ही हुआ है, 2 मंथ तो ही हुआ है, दिसंबर तक आपका कर देंगे, सारा कार्य कर देंगे दिसंबर तक। लेकिन कब कीजिएगा? कभी आपने किसी का दर्द देखा है? जो बच्चा बेरोजगार हो, शादी का उम्र गुजर रहा हो और उसका शादी नहीं हो रहा है, लेकिन वो सारी अहर्ता रखता है एक शिक्षक बनने का। ऐसा नहीं है कि रिक्ति नहीं है, रिक्ति होते हुए भी वो बेरोजगार हो। छात्र जाते हों स्कूल में और वापस घर चले जाते हों अटेंडेंस बनने के बाद, अटेंडेंस अपना बनवा लें और चले जाएं, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है सारे सब्जेक्ट के, तो जाता घर जाता है। जब आप खुद जानते हैं कि माध्यमिक हमने कर दिया, उच्च माध्यमिक कर दिया, नए सत्र से फिर आप बच्चों का जीवन बर्बाद करेंगे। अब खुद सोचिए ना कि जिस
सारी दुनिया का छोड़ दीजिए, ये पॉलिटिक्स वगैरह सारी दुनिया का छोड़ दीजिए। एक मन में सोचिए कि अगर हमने कहीं अपग्रेड किया है, हमने कहीं अपग्रेड करके माध्यमिक स्टार्ट किया, उच्च माध्यमिक स्टार्ट किया, कौन जाएगा वहाँ पढ़ाने अगर हम बहाली नहीं करते हैं तो? इधर से उधर करके हम भेज रहे हैं। क्यों नहीं हम नए लाके भेज दे रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं? सोच क्या रहे हैं हम? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम नया बिहार देखेंगे? ये जो सेशन के बच्चे हैं, इनसे आप क्या रखते हैं? क्या वो आगे चल के क्या बनेंगे? क्या करेंगे आगे चल के? आप प्राइमरी में ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, सारा चीज़ करा रहे हैं, अच्छा लगता है वो। चहक वगैरह आपने कराया, बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद क्या होगा बच्चों का? नए सेशन में आप शिक्षक थी? नए सेशन तक होता था कि नए सेशन में करा लेना। नए सेशन के जो बच्चे एडमिशन कराएँगे, वो क्यों पढ़ेंगे आपके विद्यालय में? क्यों आएँ आपके विद्यालय में? आपको हम बता दें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर एक विद्यालय में शिक्षक नहीं है ना, बगल वाले विद्यालय में अगर शिक्षक भी हो ना, वो भी मन से नहीं पढ़ाएगा। क्यों पढ़ाएगा? जब यहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ शिक्षक है तो। वो भी देखिएगा ना, प्रभाव पड़ता है इससे। अरे मेरे यहाँ तो क्लास ही नहीं चलता है, बच्चा आता है, घर चला जाता है अटेंडेंस। एगो टीचर है, हम इसको सँभालें कि उसको सँभालें, कभी इसमें जाओ, कभी एक टीचर से कितना पढ़ाएँगे? कितना देखेंगे? एक क्लास हुआ, चला गया बच्चा सब, बगल वाला सुनेगा, मतलब यहाँ के हेडमास्टर से देखिए एक चीज़ होता है ना कि जो होते हैं ना, जो हेडमास्टर वगैरह होते हैं, जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, को बातचीत भी होता है, टाई अप होता है सारे लोग। बातचीत हुआ, वहाँ बातचीत हो रहा है, यहाँ का ये हाल, वहाँ है भी तो ये हो गया, वो हो गया। अब बच्चे कहाँ जाएँ? मोटा फीस देके कोचिंग में जाएँ, यही चाहते हैं आप। गरीब घर के बच्चे कहाँ जाएँ? क्या बनेंगे? अब कहते हैं ना कि गरीबों का उत्थान हो, ये आरक्षण दे दें, वो आरक्षण दे दें। आपको पता है गरीब बच्चे भी पढ़ने लगेंगे, किसी भी आरक्षण का किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद से कुछ बन सकते हैं। हम लोग इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? वजह क्या है? पूरी कमी का एक ही वजह है, शिक्षा। दुनिया में प्रत्येक कमी का वजह है एक शिक्षा। आज यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसे भी कोडिंग करके ऐसा बनाया गया है कि हम यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू एक जगह जुट पाएँ। कोडिंग करके बनाया गया है। हम क्या हैं? एक यूट्यूब पे वीडियो डालने वाले हैं। हम ये नहीं है कि इस तरह का कोडिंग करके इस तरह का यूट्यूब का पूरा प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर सकें, ये नहीं है। बनाने वाले नहीं हैं हम। हम थोड़ा-सा क्रिएट करके न्यूज़ डाल देते हैं। लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म भी तैयार कराया जा सकता है। कैसे? ऐसे और भी चीज़ें हैं जो बच्चे सोच सकते हैं, लेकिन हम क्या किए हैं, टीचर ना देके उस सोच को सीमित कर दी है। यहीं रह जाएँगे हम। ये बिहार जो है ना, ज्ञान की धरती है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातचीत हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस धरती पे क्या कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और सबका गुरु रहा है भारत, सबका। लेकिन आज सबसे पीछे हम हो रहे हैं। सारा देखिए यूएसए का, कौन-सा गूगल कहाँ? गूगल बिहार का बनाया गया है या भारत का बनाया गया? नहीं ना। यूट्यूब यूज़ करते हैं, कहाँ भारत का है? नहीं ना। ट्विटर यूज़ करते हैं ना, जहाँ पे आप लोग सभी लोग कनेक्ट होते हैं, एक-दूसरे को रिप्लाई वगैरह सारा चीज़ करते हैं। कहाँ का? यहाँ का है। जीमेल जो हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ का है? यहाँ का है। कौन-सा ऐसा चीज़ है जो यहाँ का है, जो आप डेली यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप यहाँ का है, फेसबुक यहाँ का है, कौन-सा है? जो यहाँ के कोडक के द्वारा, मतलब कोड करने वालों के द्वारा बनाया गया है? क्यों इस क्षेत्र में हम पीछे क्यों हैं? और यही आजकल का डेली लाइफ़ का यूज़ है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, कहते हैं कि हम सैमसंग का यूज़ कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल। कौन-सा ऐसा मोबाइल है जो सैमसंग हो, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, जो इंडियन हो? आप कहते हैं कि चाइनीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सैमसंग इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। कौन भारतीय मोबाइल यूज़ करते हैं? पीछे हैं वो। बनाया भी जाता है को पीछे ही, उतना डेवलप नहीं। कोई दूसरे कंट्री का क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि वो डेवलप है। बहुत जगह पहले से ही 5G वगैरह चल रही है, यहाँ बाहर है। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। इस सभी का जड़ क्या है? क्यों हम पीछे हैं? बस एक ही जड़ है कि हमारे पास शिक्षा नहीं है।
आज यहाँ शिक्षकों की बहाली के लिए चर्चा चल रही है। शिक्षक बेरोजगार हैं। आपको पता है शिक्षक तो बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। आप निश्चित रूप से शिक्षक बनेंगे, लिख लीजिए आज। दूसरा हम बात करेंगे, आप शिक्षक बनेंगे बिना परिश्रम भी किए बनेंगे ना, लिख लीजिए। 23 से 25 के बीच में एस्टेट का बहाली हो जाएगा। आज मैं लिख के दे रहा हूँ, इसके बीच में आप शिक्षक बन जाएंगे। सभी नहीं, जो मेरिट लिस्ट में रहेंगे, जिस तरीके से सीट रहेगा उस तरीके से। हमने ये नहीं कहा था कि 100% सभी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। 23 से 25 के बीच में आप निश्चित रूप से शिक्षक बन जाएंगे। 19 साल से लेकर 25 साल तक निश्चित रूप से शिक्षक बनेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर परिश्रम करना पड़ेगा, एकजुट होकर बन जाएंगे, लेकिन बन जाएंगे निश्चित रूप से। बनेंगे तो जरूर, निमाली भी आएगी, बहाली भी होगी, बन भी जाएंगे निश्चित 100%। लेकिन अब इसका क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। पहला कि इस सेशन के बीच में जितने छात्र रहेंगे उन्हें तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। यानी 23 से 25 के बीच में जो भी पढ़ाई होगा उन छात्रों को ज्ञान नहीं मिल पाएगा। नया सेशन स्टार्ट होगा, उन्हें ज्ञान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शिक्षक नहीं है तो ज्ञान कहाँ से। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप शिक्षक बनते हैं, सपोज कीजिए अभी आपने स्टेट क्वालिफाई किया, आप फाइट कर रहे हैं, अभी आप शिक्षक बनते हैं, तो आपके पास पूरा एनर्जी रहेगा पढ़ाने का। लेकिन वही आप लगभग 4 साल तो वहीं गए हैं, 1-2 साल और 5-6 साल के बाद जो आपके पास जितना ज्ञान था, लगभग आप कितना % वो ज्ञान खो चुके होंगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। पहला चीज़ कि जो सेशन के बच्चे आ रहे हैं ना, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसमें तो बिहार पिछड़ा ही। साथ में जो नए शिक्षक आएंगे, जो नए शिक्षक बनेंगे 23 से 25 में, यानी लेट हो रहा है उसमें, तो नए शिक्षक जो बनेंगे, जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो स्ट्रगल करके बन रहे हैं। पूरा स्ट्रगल किया आपने, स्ट्रगल करने में आपने एक दिन भी किताब नहीं पढ़ा, क्योंकि अर्हता जितना था वो तो आप क्वालिफाइड हो गए। अब स्ट्रगल करके जब आप शिक्षक बन रहे हैं और आंदोलन करके सारा चीज़ करके बन रहे हैं, तो वहाँ पे जब किताब से जब आप अलग हो जाएंगे, तो आप अपना जो अभी स्तर है 100% वाला, वो 100% वाला स्तर आप बच्चों को नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। 1 साल आप रिवीजन करना छोड़ दीजिए, तो उसी एग्ज़ाम में आप दोबारा बैठिएगा और बिना तैयारी का ना, तो आपका लगभग उसी एग्जाम में बैठिएगा, आप लगभग क्वालिफाई नहीं हो सकते। आज क्वालिफाई हो गए, 2 साल के बाद आपसे कहा जाए क्वालिफाई, क्योंकि किताब का जो रेशियो होता है, जो किताब पढ़ने का रेशियो होता है, जो पढ़ाने का क्वालिटी होता है, वो लगभग धीरे धीरे क्षीण होता जाता है अगर वो चीज़ आप नहीं कर रहे होंगे तो। जो एनर्जी आज है वो कल एनर्जी नहीं रहता है। कोई ये 2 चीज़ों में निश्चित रूप से लॉस होगा, और ये लॉस किसका है? बिहार का है। अब आपको क्या करना वो समझाते हैं कि ये था सारा प्रॉब्लम, कि अगर बिहार में शिक्षक नहीं मिलते हैं, एक तो परेशानी हमने बता दिया, दूसरा हमने ये बता दिया कि अगर शिक्षक नहीं मिलते हैं तो क्या हालत होगा बिहार का। नंबर 1 सबसे नीचे से नंबर 1 हो जाएगा, है भी। ऊपर से नंबर 1 वाला बिहार, नीचे से नंबर 1 वाला है। चलिए अब हम बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। पहला चीज़ कि आप सभी एकजुट नहीं हैं। कोई किसी का बुराई करता है, कोई किसी का बुराई करता है। बुराई करना छोड़ दीजिए ना, आप कौन होते हैं बुराई करने वाले? आपके पास क्या है कि आप दूसरों का खिंचाई करते हैं? कभी यूट्यूब वाले को बोलते हैं, कभी किसी को बोलते हैं। अरे आप सुनते हैं तभी तो। अगर आप नहीं सुनिएगा, अगर आप नहीं सुनिएगा किसी और का, तो बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी के बारे में आपको कुछ भी कहने की नहीं ज़रूरत है। कि कौन क्या करता है, कौन नहीं करता, उससे क्या मतलब है आपको? खुद में झाँक के देखिए ना, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? क्या किए हैं बहाली के लिए? आज क्या किए हैं? जो भी पहले आपने किया, आज क्या किए हैं? कल क्या करेंगे? शेड्यूल है कुछ? सबसे ज़रूरी है कि एक दूसरे को कहना, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो गलत कर दिया, उसने वो कह दिया, आज हम ये चले गए, आज हम वहाँ चले गए, ये कर दिए, वो कर दिए। सब ठीक है, आपने किया, बहुत अच्छी बात है। जो अभ्यर्थी कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं।
वो आप अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। जो भी आपने आज का काम किया ना, सिर्फ़ अपने लिए किया, क्योंकि रोज़गार जब आएगा ना, तो आपको निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा। अब आपको क्या करना है, पहला कार्य के किसी का भी बुराई करना आप बंद करें। किसी के बारे में आपको नहीं सोचना है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। दूसरा, खिंचाई-तनाई बंद। दूसरा, अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप बहाली अपना चाहते हैं। दूसरा, आप जो भी जितने ग्रुप में बँटे हुए हैं, ये इधर, वो छोड़ दीजिए। देखिए, आज बँटे हुए हैं, कल स्कूल में चले जाइएगा तो एकजुट हो जाइएगा। निश्चित रूप से एकजुट हो जाइएगा, अलग-अलग टुकड़ों में नहीं रहिएगा, एकजुट हो जाइएगा, एक ही मंच पे सभी को आना पड़ेगा। इसलिए आप टुकड़ों में नहीं बँटे, आप भी एक दिन बूढ़े होइएगा, आज आप युवा हैं, आपका भी शादी होगा, बच्चे होंगे, कल बूढ़े होंगे, मर जाएँगे। क्यों ये दूरियाँ क्यों? फिर दूरियाँ क्यों? एकजुट होइए, एक साथ रहिए, अगर कुछ हो गया अनबन, गले लग के मिल लीजिए और एकजुट हो जाइए। इसीलिए हमने कहा कि बुराई मत कीजिए। तो दूसरा, आपको सभी को एकजुट होना है, निश्चित रूप से एकजुट होइए। तीसरा, एकजुट होने के बाद प्लानिंग कीजिए, क्या करना है आगे? क्या करना है? पहला चीज़ कि बुराई हमने छोड़ दिया, दूसरा एकजुट हो गए, तीसरा प्लानिंग करना है। प्लानिंग में विशेष प्लानिंग होना चाहिए। चौथा चीज़ एक अलग है, हो सकता है कि अगर हमें समय मिलता है तो एक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। वहाँ पे आप कोशिश कीजिए जुड़ने का। जैसे एस्टेट का जब सर्टिफ़िकेट के लिए हमने कार्य किया था, तो उसी से संबंधित एक और हम ग्रुप बनाने की उसी से संबंधित नहीं, उसी ग्रुप को हम चेंज कर देते हैं, उसका लिंक हम डाल देते हैं। नाम चेंज कर देंगे, एस्टेट बहाली हम लिख देंगे और उस ग्रुप में प्राइमरी के हों चाहे जिससे भी, चाहे केवल 7वाँ चरण बहाली नाम डाल देते हैं, उसमें जुड़िए आप लोग। जुड़ने के बाद जुड़िएगा, वहाँ पे आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, जो भी एडमिन होंगे वही मैसेज डालेंगे। तो वहाँ पे आप जुड़िए। अगर हमारे मतलब मुझे तो लड़ना पड़ता है अपनी टीम से, तब ये बहाली के लिए कार्य करना पड़ता है। तो उनसे बातचीत हम करेंगे। फिर बातचीत के बाद सारा चीज़ ठीक रहा तो आपके लिए कार्य होगा। लेकिन हाँ, जुड़िएगा उस शर्त पे आप, जिस शर्त पे आप कार्य कर सकें। जैसे पर्सनली मैसेज आप कर सकते हैं कि सर हम यहाँ के हैं, इस स्थान के हैं और यहाँ इस लोकेलिटी में हम आपके लिए कार्य कर सकते हैं। आपको पर्सनली है, हम आपको पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे। आप ग्रुप में जुड़िए, ग्रुप में जुड़ने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज भेजिए कि सर हम इस लोकल लेवल पे हैं, आपको इस लेवल पे, इस लोकल एरिया में कुछ कार्य करवाना है तो बोलिए। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, ये भी लिख सकते हैं। चाहे जहाँ आप भेजिएगा वहाँ जा सकते हैं। 7वें चरण के संदर्भ में जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार है। तो पहला कि आप तन, मन, धन हमको नहीं चाहिए, हमको एक पैसा नहीं चाहिए। धन आप अपने लिए, वहाँ जाने के लिए वो आपका खर्च होगा। उसके लिए हम पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए वो आपका खर्च होगा। तो वो आप खुद से वहाँ जाने के लिए तैयार रहेंगे, जिस एरिया में हो। आप उसी एरिया में, उसके लिए आपको कार्य दिया जाएगा, इस एरिया में ये कार्य आपको करना है, इस एरिया में आपको ये कार्य करना है, जिस एरिया में। तो आप हमें क्या कीजिएगा, ग्रुप में जुटिए। जो भी वहाँ पे एडमिन मिलेंगे, केवल एक ही एडमिन हम कोशिश कर रहे हैं रखने की, बाकी सबको हटा देते हैं। उसी केवल एक एडमिन को 330 नंबर होगा लास्ट में, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि हम सर इस एरिया में हैं। एरिया मतलब जिला वगैरह जो भी जहाँ पे आप हैं, और इस एरिया में ही हम जहाँ कहिएगा वहाँ जा सकते हैं, जो कहिएगा वो कर सकते हैं। पहला चीज़ अगर आप करना चाहें तो, नहीं को मैसेज आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, इंतज़ार कीजिएगा शायद मैसेज पड़ जाए, पहला चीज़। दूसरा, अगर आप पटना एरिया में हैं या पटना जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं, वहाँ सचिवालय हुआ, चाहे मंत्री से मिलना हुआ, चाहे जो भी कार्य कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग से मैसेज कीजिएगा कि सर हमको कहिएगा तो यहाँ पे इस लेवल पे हम कार्य कर सकते हैं। तो ये दो टीम मिल जाती है। अगर अच्छे तरीके से आप कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसे हम वर्क करें इस पे। इसके लिए पहला हमने बताया कि आपको किसी का बुराई नहीं करना है, एक साथ रहना है सभी को मिलके, और तीसरा प्लानिंग करना है आगे
क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और मेरे ख्याल से यहाँ पेज होगा शायद, ये देख सकते हैं, ये शायद किसी का भ्रमण तालिका वगैरह है, कब कब कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये पीडीएफ नहीं होगा तो आपके पास उपलब्ध होगा नहीं, कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कोशिश कीजिए। इस पे तो हम कुछ कहेंगे नहीं विशेष, आप विशेष जानते होंगे, इसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, तो जो भी चीज़ें हैं, तो पहला चीज़ कि आपको अपने स्तर से कार्य करना है, पूछना है केवल कि सर कब कर रहे हैं, और छीन के नहीं मांगना है, किसी से भी आप छीन नहीं सकते। रोक के, बिलख के, सारा चीज़ करके, हाथ जोड़ के ले सकते हैं कि हमें बहाल कर दीजिए। किसी से भी कोई चीज़ मांगना होता है, इसी तरह मांगा जा सकता है। एक और चीज़ आपको समझा दें कि जब भी आएगा जो आगामी चुनाव है चाहे कुछ भी है, उसमें पहले आपको कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान जब तक कार्य नहीं करेगा तब तक आपके पास दोबारा किसी भी कार्य के लिए नहीं आ पाएगा। तो वहाँ पे आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए हमने डेट आपको बता दिया, 23 से 25 में आप निश्चित रूप से बनेंगे, लेकिन उससे पहले भी आप बन सकते हैं अगर एकजुट होकर कार्य किए तो। वह मामला नियमावली का हो या आपके बहाली का हो। अड़चन भी हमने बता दिया कि ये सारे अड़चन हैं, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ चीज़ें होता है। तो बहुत मुश्किल से आज का वीडियो सर में दर्द होने के बावजूद हमने बनाया है। कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप का लिंक हम आपको डाल दें, लेकिन आप पर्सनल मैसेज ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि आप कार्य कर सकते हैं तो। नहीं तो जैसा चल रहा चलने दीजिए, 23 से 25 होगा, 25 से 26 हो जाएगा, लेकिन शिक्षक तो बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। आपका उम्र सीमा अगर समाप्त हो जाता है तो कोई बात, तब तो मुश्किल है, तब तो नहीं होगा। जैसे कुछ हैं जो चाहते हैं कि बिना उम्र सीमा के बहाली हो जाए, ये तो कभी संभव नहीं है। उम्र सीमा समाप्त हो जाएगा, एकदम बाउंड्री लाइन पे है, तब तो दिक्कत है। लेकिन जिनके पास है उम्र सीमा, वो निश्चित रूप से शिक्षक बनेंगे। तब तक बेरोजगार रहिए, जो कर्ज है उस पे हम कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम भी नंबर 1 हो सकते हैं। जो कोडिंग का मामला हो, चाहे आज पूरा विश्व पे जो लोग राज्य कर रहे हैं, वो राज्य बहुत पहले हम किया करते थे, फिर से कर सकते हैं अगर सभी स्कूल में अगर शिक्षक हों और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें तो ये हो सकता है। अब आप खटा के पूरा लेके जाइए 24-25 में कीजिए, रियलिटी यही है कि 24-25 में कीजिएगा, फिर 2-3 साल ये बर्बाद हुआ, वो जाएंगे स्कूल में क्या पढ़ाएंगे। तुरंत कीजिएगा तब तो अच्छा पढ़ाएंगे। तो सोचिए, गवर्नमेंट को भी अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अगर आप कोई अभ्यर्थी आपसे मिलने जाता है और डांट फटकार देते हैं, भगा देते हैं और कहते हैं ये हो गया, तो ये भगा नहीं रहे हैं आप, बिहार के शिक्षक को आप भगा रहे हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे आप ये लगा रहे हैं। अगर आप में सारी ऊर्जाएं हैं ना, आप बन गए तो बन गए, आप में सारी ऊर्जाएं हैं ना, सारी ऊर्जाएं हैं, अगर आप बिहार के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए जहां बिना शिक्षक का हो। क्या शिक्षा व्यवस्था आप बना के रखे हैं कि जहां शिक्षक नहीं है एक भी? आपने ये कभी सोचा है कि जहां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो अपग्रेड हुए हैं, वहां शिक्षक कहां से आएंगे? नए सेशन में कहां से आएंगे शिक्षक? करने के लिए तो कुछ भी कर देते हैं, और इस पे कोई बच्चा बात करने जाता है तो छोड़िए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सोचिए, अगर कुछ भी होता है तो सोचिए कि आखिर कमी है हमें, तभी तो कोई पूछने आता है। कमी नहीं होता तो आपको पूछता कौन? नहीं को दौड़ाना है तो दौड़ाइए। निमाली बन रहा है, निमाली बन रहा है, डेली निमाली ही बनता है। एक वायरल भी हुआ था निमाली वगैरह, पता नहीं क्या क्या कमी है, क्या क्या करेंगे, डोमेन में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कीजिए। इतने तारीख को आपका निमाली आ जाएगा। देखिए लेटर में, देखिए कि इतने तारीख से आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, रिक्ति मांगा जा रहा था, ये किया जा रहा था, पता नहीं क्या किया जा रहा था। चलिए, सारा चीज़ ठीक है, लेकिन क्या कहा जाए, धैर्य भी एक चीज़ होता है। लेकिन धैर्य रखे रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और हार क्या, हार तो चलिए कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन सारा चीज़ है। आप तो देखिए, एक चीज़ हम बता दें, आम जनता में जो ताकत होता है ना, किसी में नहीं होता है।
आप आम जनता हैं। अगर एकजुट हो जाए ना, आप सभी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हार वही है जो आप एक दूसरे का निगेटिव करते रहते हैं ना, एक दूसरे का, इसने ये किया, उसने वो किया, ये कर दिया, वो कर दिया। किसी का क्यों बुराई करते हैं आप? कौन होते हैं किसी का बुराई करने वाले? कभी आप गले नहीं लग सकते, एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर है ताकत आप में, तो एकजुट होइए और एक साथ रहिए और कार्य कीजिए, और किसी के बारे में कुछ मत सोचिए। आपने क्या किया है उसको छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं निकल जाता है तब तक आप 500% कार्य कीजिएगा, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तो। हाँ, नोटिफिकेशन निकल जाएगा, उस दिन कह दीजिएगा, हम भी अपना क्रेडिट आपको दे देंगे। छठा चरण निकला ना, हिंदी क्लब साथ था ना, हमने कभी कहा कि हम निकाल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए? नहीं, मतलब है हमको, जो कार्य हो गया हो गया। सीटेट के बहुत सारे बच्चे, आज भी मेरे पास कॉल आया, मैसेज आया कि सर आपने जो पढ़ाया 30 में 30 आ गए, ये हो गया होगा। हमने कभी कहा? नहीं कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर ये आज का ये हुआ, वो हुआ। समय नहीं मिलता है कि उसको अपडेट किया जाए। क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं। क्रेडिट दे दीजिए दूसरों को, ये मानवता होना चाहिए। क्रेडिट नहीं लेना चाहिए किसी का। कार्य कर दीजिएगा, भूल जाइए उस कार्य को, आगे देखिए। ज़िंदगी में कुछ भी लेके नहीं जाना है। जो ये हाथ है ना, खाली हाथ छोड़ के चले जाना है। कुछ भी हाथ के अंदर नहीं रखना है, सब चीज़ छोड़ के चले जाना है। सारा चीज़। क्यों छोटे से चीज़ के लिए आप लोग पीछे भागते हैं? रोज़गार इसलिए चाहिए, आपके लिए नहीं। जो घर है ना, जो आपका शादी है, जो बच्चे हैं, उनका पालन पोषण के लिए चाहिए। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। आप बहुत फुदक रहे हैं ना कि हम इस पद पे हैं, उस पद पे, क्या उस पद को लेके चले जाइएगा? सारा चीज़ छूट जाएगा, सब चीज़ छूट जाएगा यहीं पे। सोचिए, शायद बिहार में अगर कुछ अच्छा करके जाएँगे तो बिहार के वासी जो हैं वो नाम याद रखेंगे। अगर नहीं करके जाएँगे तो वही कहेंगे, ये भी वही था, वो भी वही है। सब चीज़ जितना ऐशो आराम किया, सब चीज़, और भोग के भी यही जाना होता है। स्वर्ग नरक तो बाद की बात है, यही सारा चीज़, सब बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में यही कहेंगे, एकजुट रहिए, एकता बनाए रखिए। अगर कार्य करना है तो दिल से कार्य कीजिए, नहीं करना है तो शांति से बैठे रहिए। आपका निश्चित रूप से बहाली हो जाएगा। जो अभ्यर्थी कार्य कर रहे हैं वो भी कार्य करें, और जो कार्य करना चाहते हैं वो भी कार्य करें, और बैठे हैं तो शांति से बैठे रहिए, आपका बहाली होगा। इंतज़ार कीजिए तब। अगर एज एकदम लटकन-झटकन पे है, तब तो बड़ा मुश्किल है, तो आपको सोचना चाहिए अपने बारे में कि हम कैसे कार्य करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय-बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।